बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। समरियाल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की बड़ी कार्रवाई। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए। दोनों मुल्जिमान के पेट में से 158 अदद हीरोइन और आइस के बड़े कैप्सूल बरामद हुए। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। शकरगर में भारत सरकार का अक़लीतों के हकूक दुबाने का सिलसिला जारी। भारत अपने वादे पर कायम न रह सका। भारत की जानिब से करतारपुर राहदारी गेट 5वें रोज भी बंद, जबकि पाकिस्तान की जानिब से गेट खुले हुए हैं, जिसकी वजह से भारत में बसने वाले करोड़ों सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात अदा करने से कासिर हैं। भारत ने सैलाब का बहाना बनाकर राहदारी के दरवाजे बंद कर रखे हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का इस्तकबाल किया, जिसमें यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौका पर पंजाब पुलिस के शोहदा की बुलंद दर्जात के लिए दुआ भी की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं राना सईद की इस रिपोर्ट में। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का इस्तकबाल किया, जिसमें यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस लाइन्स किला गुज्जर सिंह में अस्पताल का दौरा भी किया और अहम इजलास की सदारत की। इस मौके पर वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर एजाज हुसैन, प्रोफेसर डॉक्टर मोइन, CEO म्यू अस्पताल डॉक्टर हारून हामिद, MS डॉक्टर एहसन और दीगर फैकल्टी मेंबरान मौजूद थे। मुतलका अफसरान ने निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर को अस्पतालों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि पुलिस वेलफेयर अस्पतालों में आने वाले मरीजों के लिए आसानियां पैदा करेंगे। पंजाब पुलिस के शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं। पंजाब पुलिस में फराइज सर अंजाम देने वाले मुलाजमीन हमारे बच्चे हैं। 10 से ज्यादा गांव को मुस्तफाबाद ललियानी से मिलाने वाली रोड टूट फूट का शिकार। 15 साल से मुंतखब होने वाले नुमाइंदों ने भी सरहाली रोड से मुंह फेर लिया। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मेहर अदनान की इस रिपोर्ट में। मुस्तफाबाद ललियानी से वेगल जाने वाली मेन सरहाली रोड टूट फूट का शिकार हो चुकी है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। गंदा पानी खड़े होने की वजह से इलाका में किन्नों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गंदा पानी लोगों के घरों में भी दाखिल हो जाता है। मस्जिद में जाने वाले नमाजियों के लिए भी परेशानी का बाइस बनता है। इसके साथ साथ स्कूल जाते हुए बच्चों के लिए भी गलीज पानी शदीद मुश्किलात की वजह बना हुआ है। सड़क में पड़े बड़े गड्ढों की वजह से गुजरने वाली गाड़ियां और रक्शे उल्ट जाते हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों का जख्मी होना मामूल बन चुका है। हुकूमतों के बदलने के बावजूद इस मेन सरहाली रोड की 13-14 साल से न सुनी जा सकी है। इलाका मकीनों ने DCO कसूर और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि साल साल से जारी हमारा ये मसला हल करवाया जाए, ताकि 10 से ज़ायद गाँव के गुजरने वाले लोगों को भी सहूलत मिलने के साथ साथ इलाका मकीन गलाजत भरे पानी और गंदगी से महफूज रह सकें और सुकून का सांस ले सकें। गुजरावाला में सुबह से वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। बारिश से गर्मी की लहर में वाजिया कमी हो गई। चंद लम्हों की बारिश ने वासा की नाअहली के पोल खोल दिए। बारिश से नशेबी इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। महकमा मौसमियात की तरफ से मजीद 3 दिन बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। ढेर की मीरपुर मातलियों और गिरदोनवा में तूफानी हवाओं के साथ सावन के मौसम की पहली मूसलाधार बारिश बरस पड़ी। तेज बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया। तेज बारिश और हवाओं के बायस कपास, खजूर और आम के बागात को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। शदीद बारिश के बायस बिजली के तमाम फीडर ट्रिप कर गए। निजामाबाद का इकलौता कदीमी कब्रिस्तान बाबा अली शाह को जाने वाला रास्ता इंतजामिया की जानिब से सीवरेज लाइन की सफाई न होने की वजह से बंद। गटरों और बारिशों का पानी दरिया का मंजर पेश करने लगा, जिसकी वजह से मैयत को दफनाने और जनाजा का तक जाने के लिए गंदे पानी से गुजर कर जाना पड़ा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इस्माइल से। जी इस्माइल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाबा अली शाह कदीमी कब्रिस्तान में, जहाँ पर जो कि सीवरेज का निज़ाम दरम बरम हो चुका है, जो कि मुतअद्दिद बार जो कि सोशल मीडिया पर भी इसको वायरल किया गया, इंतज़ामिया को भी आगाह किया गया, जो कि इसके खिलाफ मुतअद्दिद बार
टीवी न्यूज़ भी चलाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी इंतज़ामिया अपने बंद कमरों तक मौजूद है। हमारे साथ इलाका मुकीम मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर सलाम। क्या कहना चाहेंगे, ये जो पानी इधर है जो कि हमेशा ऐसे ही खड़ा रहता है, मुतअद्दिद बार जो कि सोशल मीडिया पर भी इसको चलाया गया है, न्यूज़ चैनलों पर भी इसको चलाया गया, लेकिन उसके बावजूद इंतज़ामिया अपने बंद कमरों तक मौजूद है। सर जी बड़ी ही शर्मिंदगी दे नाल और बड़ी गमजदगी दे नाल ये अल्फाज कहण ते मैं अज मजबूर होया कि आ देख रहे हो कैमरामैन कैमरा घुमा साढ़े मकान हैं जी। तकरीबन मेरी उम्र 26 साल होगी, जिंदे विचों तकरीबन 12 साल दा अरसा जदन दी मैं आदि होश संभाली है, इत्थे मामलात वेख रहे हैं जी। कोई मुसलमानी नहीं इन्हां च, कोई इंसानियत नहीं इन्हां च कि कब्रिस्तान है साढ़े आबाओ अजदाद इत्थे पैन है। ये साढ़े कौंसलर, साढ़े MPs, साढ़े MNAs, साढ़े चेयरमैन सब दगाबाज ने, सब सानू हौसला देंदे जी। अज हो रहा कल हो रहा, मगर कोई अमल दरामद नहीं है। सर मैं तुहाडे की भी रिक्वेस्ट करना और तुहाडा शुक्रिया अदा करना कि तुहाडे च कुछ इंसानियत है, तुसी मुसलमान होने का सबूत दिता है, तुसी इत्थे आए ने और माशाअल्लाह इत्थों दा जिहड़ा ना आवाम नू दिखा रहे ने कि साडे जिहड़े इत्थे बैठे हुक्मरान उन्हां दी कारकर्दगी है। ते मैं इन्हां दे अगे रिक्वेस्ट करांगा कि मेहरबानी करन, कल नू असां भी मरना है, ये पैसा ये दुनियादारी इत्थे रह जानी है, लिहाजा ख्याल करन। इत्थों कोई जनाजा किसी किस्म का नमाजी लगता है, यकीन मान लो गाल तो फाटो। अच्छा, जब जनाजा इधर से गुजरता है, जनाजगा भी इधर है बाबा अली शाह की, जो कि और मिंचनाबाद का ये एक लौता कब्रिस्तान है। अगर कोई फौतगी होती है, यहाँ से जनाजा गुजरता है तो जनाजगाह में कैसे जाता है, उसको कितनी मुश्किलात? सर जी तुसी खुद देखोगे, इधर वीडियो दिखाओगे तो लगन की जगह ही नहीं है। जेड़ा जनाजे वाला है अपने पहुंचे कुंज के लगेगा और लगा भी नहीं जाता होंगे तू बकायदा छिट्टे ना पाक हो के कब्रिस्तान जाते हैं। दोस्तों साडा जनाजा एक मैयत, एक बंदे की पोजीशन ऐसी है, अपनी मैयत लैके जा रहा है, उनके तुसी असरात देखोगे की असरात होंगे जो गंदे पानी च गुजर के जाता है, अपनी मैयत नूं लैके जाता है और कपड़े उनके नापाक हो जाते हैं। दोस्तों उत्थे कुरान पाक की तिलावत होंदी है। ये चीज़ों वास्ते मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना साडे हुक्मरानां नूं कि उन्हां च कोई गैरत दी अगर रत्ती मौजूद है ना तो अल्लाह ताला नूं हाज़र नाज़र करते इत्थे मेहरबानी करन और निज़ाम नूं बेहतर। अच्छा, तुसी बता रहे हो कि 26 साल आपकी उम्र हो चुकी है, आप ऐसे ये पानी देख रहे हैं, क्यों ये ऐसे पानी है? क्या सीवरेज का निज़ाम ऐसे है दरम बरम है या ऐसे ही वैसे आपको ये अमला है उसको आपके साथ? सीवरेज का निज़ाम दा रौला नहीं है, जेड़े साडे मिंचनाबाद हुक्मरान इन्हां च गैरत ही कोनी जी। इन्हां च गैरत दी रत्ती होवे तां सीवरेज पै सकदी है, कितने सीवरेज नहीं है? सारे शहर मेरे चलो तो सही, कब्रिस्तान की साइड ते सीवरेज नहीं है, बाकी सारे पासे सीवरेज मौजूद है। तुसी देख लो अज 4 बंदे जितों कट्ठे होके जाते हैं, जिन्हों का नाम थोड़ा जिहा बेहतर है उन्हों का काम हो जाता है। साडे कब्रिस्तान का वाली वारिस कोई नहीं, कब्रिस्तान पानी पै जाता है। जैसा कि आप इलाका मुकीन की बात सुन रहे थे, जिनके अल्फाज आप सुन रहे थे कि ये अल्फाज सुनकर जो कि हैरत हो रही है कि हमारे हुक्मरान, हमारे जो कि इधर अफसरान, म्यूनसिपल कमेटी पर शर्मिंदगी की बात है। और CO राशिद महमूद गजनवी तो इतना बेशरम आदमी है कि उसको उसके कान तक जूं तक नहीं रिंगती, उसको जो मर्जी कह लें वो अपने बंद कमरों तक मौजूद है। लिहाजा जो कि अल्लाह ही हाफिज है मिंचनाबाद का, इन्हें शर्म करनी चाहिए। जो कि कब्रिस्तान है ये, यहाँ पर जनाजे भी आते हैं, हमने भी मरना है, ये हमारी आखिरी आरामगाह है और मिंचनाबाद का ये एक लौता कब्रिस्तान है। लेकिन हमारे हुक्मरान और हमारे जो कि अफसरान अपने बंद कमरों तक मौजूद हैं और अपनी तनख्वाहें बटोरने तक और करप्शन की जो कि करप्शन के बादशाह बने हुए हैं। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद इस्माइल, स्पेशल टीवी मिंचनाबाद। इस्लामाबाद में निजी मैच हॉल में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक फोरम पर मर्दों खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शादी और मौत की महंगी रसूमात का बाइकाट करने का ऐलान कर दिया गया। इस मौका पर इज्तिमाई तौर पर शादियां करवाने और फलाही कामों के हवाले से मंशूर पेश करते हुए क्या कहा, मजीद जानते हैं अहमद रजा से। जी अहमद रजा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अल शेख वेलफेयर इत्तेहाद ट्रस्ट के हवाला से इस्लामाबाद के एक निजी मैरिज हॉल में एक तकरीब का इनकाद हुआ। इस तकरीब का मकसद क्या था, इस तकरीब के गराइज़ व मकासद क्या थे? हमारे साथ इस टाइम फरा इमानुल्लाह असिस्टेंट कमिश्नर हैं कोयटा से मौजूद हैं। जी मैम, हमें बताइएगा जो अल शेख बरादरी ट्रस्ट का ये इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, इस हवाले से आपके क्या जज्बात थी, क्या एहसास? एक तो ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि शेख बरादरी एक प्लेटफॉर्म पे इस तरह जमा हुई है और लोग अपनी फैमिलीज़ लेकर आए। अब मंशूर की तरफ आते हैं तो मंशूर ये है कि शादी ब्याह या जनाजे की जो रसूमात होती हैं, जो दुआएं होती हैं, ख़त्म होती हैं, उनको कैसे लिमिटेड किया जाए।
اب ان خرچوں کو لمیٹڈ کرنے کے پیچھے جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے جو طبقہ ہے جو شیخ برادری ہے وہ اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں ہے کہ ان میں سے کچھ پولیٹیشینز نکلیں، آرمی جرنیلز نکلیں، بیوروکریٹس نکلیں، تو ایسا نہیں ہے. سب جو ہیں یا تو سرکاری نوکری کر رہے ہیں یا پرائیویٹ نوکری کر رہے ہیں یا دہاڑی لگا رہے ہیں یا مزدور ہیں. ٹھیک ہے، تو جب وہ اتنا زیادہ خرچہ کر لیتے ہیں، اب ایک اپروکسیمیٹ اگر آپ ایک خرچہ دیکھیں شادی کا تو وہ 10 سے 12 لاکھ اگر بہت سادگی سے کر رہے ہیں تو اتنا خرچہ ہوگا، کیونکہ تیل، مہندی، اس کے بعد ولیمہ، پھر مارکی میں کھانا، یا اگر مارکی میں نہ بھی دیں کسی ہال میں، چھوٹے سے ہال میں بھی دے دیں تو کھانے کا اتنا ہی خرچ ہوتا ہے. کم سے کم 200 سے 300 لوگ ضرور انوائٹڈ ہوتے ہیں. تو ایسے ہوتا ہے کہ جو لوگ پیسے ان کو دیتے بھی ہیں، جس کو ہم نیندرا کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ بھی اتنا نہیں ہوتا کہ جو بچی کے والد یا بچے کے والد نے پیسے لیے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی جمع پونجی جو ہوتی ہے وہ اس کو پورا نہیں کر سکتے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر فائنینشیل برڈن بہت بڑھ جاتا ہے، اور وہ اس کو پھر کم کرنے کے لیے یا اپنے زیور بیچ رہے ہیں، کوئی زمین بیچ رہے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ ان کے اوپر دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کی شادی بہت دھوم دھام سے ہو، بچے کی شادی بہت دھوم دھام سے ہو. ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے، ان کی پڑھائی پہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. جب پڑھائی پہ کمپرومائز ہوتا ہے تو وہ کیا پھر بن جاتے ہیں، ایک لائبلٹی بن جاتے ہیں. بیٹی جو ہے اگر پڑھی لکھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرتی، اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہوتی، تو اپنے ہسبینڈ کے لیے ایک لائبلٹی بن جاتی ہے. اللہ نہ کرے کہ اگر اس کا ہسبینڈ کبھی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ پھر اس نے بچے خود پالنے ہیں، اپنے سسرال والوں کے ساتھ رہنا یا الگ بھی رہنا، اپنے بچے خود اس نے پالنے، تو وہ پھر کیسے مینیج کرے گی. تو یہ سوچ شروع ہوگی بچے کے پیدا ہونے سے. آپ کا بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتا ہے تو اس کا شادی کا خرچہ رکھنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کی پڑھائی کے اوپر انویسٹ کریں. جب پڑھائی کے اوپر انویسٹ کریں گے تو وہ بچہ یا بچی اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہوگا، اور وہ ایک اپنی قوم کے لیے اثاثہ بنے گا. جب اثاثہ بنے گا تو نہ تو وہ خود بھی پروگریس کر رہا ہے، پھر جو اس کے بہن بھائی ہیں وہ بھی اس کو دیکھ کے پروگریسو بن رہے، تعلیم میں آگے جا رہے ہیں، پاؤں پہ کھڑے ہو رہے ہیں، کمپٹیشن آ رہا ہے، اچھی اچھی نوکریوں پہ جا رہے ہیں. تو ایک تو اس سے نام بن رہا ہے، ٹھیک ہے، سوشلی. دوسرا وہ فائنینشلی جو ہے اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کر رہا ہے، اپنے یا اپنی اسپاؤس کو سپورٹ کر رہا ہے، پھر اپنے بچوں کو بھی اسی راستے پہ لگا رہا ہے. تو یہ ہے کہ ایک ایکسپینڈیچر سے ہم انویسٹمنٹ کی طرف شفٹ ہو جائیں. یہ اس کا منشور ہے، اور یہ میں خواہش کرتی ہوں کہ ایسی جو ہیں گیدرنگز ہونی چاہیے اور لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے. اور یہ ایک دن میں چینج نہیں آئے گا. کبھی بھی کوئی بھی چینج جو ایسا سوشل چینج ہوتا ہے وہ ایک دن میں نہیں آتا. ابھی ایکسپینڈیچر والا جو ہے یہ ایکسپینس یہ کئی سالوں سے اب پچھلے 10 سال سے بڑھتا آ رہا ہے، تو ہم اس کو ایک دم نہیں روک سکتے. تو اس کا یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے گھر سے سٹارٹ کریں، خرچے کم کریں، مہمان کم بلائیں، ون ڈش کو فالو کریں. اسی طرح دعاؤں پہ بھی کم. اب جو لوگ ہیں وہ ہی احساس پیدا کر کے جو جن کے گھر میں کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے خدا نہ خواستہ، تو اس کی ہیلپ آؤٹ کریں. اس کے اوپر برڈن نہ کریں کہ آپ نے یہ 40ویں کی دعا کروانی ہے، 15ویں کی دعا کروانی ہے. نہیں، دعا تو آپ اللہ تعالیٰ سے کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں. تو یہ منشور ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ایک مائل سٹون ہے شیخ برادری میں. آپ کا منشور ہے برادری کا. ایک پلیٹ فارم پر آج آپ نے دیکھا وکلا، صحافی، تاجر، سول سوسائٹی، تمام مکاتب سے یہاں پر لوگ موجود ہیں. تو اس حوالے سے بھی بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کر. آپ کو ظاہر بات ہے یہ آج آپ اس فنکشن کے ایک چیف گیسٹ ہیں، اس حوالے سے آپ کیا میسج دیں گی؟ جس طرح سے آج آپ کی ایک شیخ برادری کی جانب سے بہت بڑا ایک یہاں پر تقریب ہوئی ہے، تقریب کے آپ مہمان خصوصی، یہ اعزاز بھی آپ کو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں جو اسناد بھی تقسیم کیے، بچوں میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے، اس سے بھی بہت اچھا میسج جائے گا. ہمارا سوال یہ ہے کہ برادریاں زندہ جو برادری ہوتی ہیں وہ اپنا تہوار، اپنے جشن، اپنی تقریبیں مناتی ہیں. آپ ہمیں اپنے اس چینل کے توسط سے کوئی اہم پیغام؟ بالکل، جو زندہ دل قومیں ہوتی ہیں وہ تہوار مناتی ہیں، پورے جوش و خروش سے مناتی ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا چاہیے. جب اندر سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، یکجہتی میں ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو پھر آپ کو یہ مارکی میں شادی کرنا اور بڑی بڑی ڈشز لگانا یہ ضروری نہیں ہے. ون ڈش بھی ہو، اور اگر کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ساری برادری مل کے جس کے گھر میں اتنا ٹراما گزرا ہے اس کی ہیلپ کرتے، تو یہ بھی ایک زندہ دلی کی نشانی ہے، یہ ایک آگہی کی نشانی ہے. اس کے لیے آپ کو فائنینشلی بہت زیادہ ایکسٹرا ویگنس یوز کرنا، پیسے اڑا دینا، قرضے لینا، یہ ضروری نہیں ہے. قومیں جو ہیں وہ ایک روٹ سے نکلتی ہیں، ایک آپ کی جڑ ہوتی ہے، اس سے آپ آگے پھیلتے ہیں. تو اگر اس میں پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، باشعور لوگ ہوں گے، تو اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے، اپنے اویئرنیس بھی دیں گے کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں. تو یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ بہت بڑی شادی کر لی تو آپ کے رشتہ دار آپ سے زیادہ جڑ گئے، بہت زیادہ آپ نے ختم دلا لیا تو آپ کی برادری آپ سے زیادہ جڑ گئی. اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایسی آرگنائزیشن بنائیں جس میں سب کی ہیلپ ہو. ایک فلاحی تنظیم ہونی چاہیے، ایک یونائٹڈ
ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, हर कौम के उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए जो एक आगाह करें, फिर सबसे बेशक कंट्रीब्यूशन लें, और ऐसी जो फैमिलीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा पुअर होती हैं, जो नहीं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं, उनकी हेल्प आउट करें। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, ये थे आज के मेहमान खुसूसी तकरीब अल शेख बरादरी वेलफेयर सोसाइटी की जानब से इस्लामाबाद के निजी मैरिज हॉल में एक तकरीब हुई है, और ज़िंदा कौमें अपना त्यौहार, अपने जश्न, अपनी तकरीबात इसी तरह से मनाती हैं। इस अल शेख इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी के जो अगराइज़ व मकासद हैं वो इस्लामी लिहाज से भी बहुत अव्वल दर्जे पर जाने जाते हैं, जहेज़ की लानत करार देती है, और ये बहुत अच्छा एक इवेंट हुआ है। इस हवाले से यहाँ पर एक बहुत बड़ी तकरीब का इनकाद हुआ है, जहाँ पर पूरे आल पाकिस्तान से आए हुए मेहमानों ने भी इसको अप्रिशिएट किया, और इस वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मज़ीद जो तालीम के लिहाज से जो बच्चे हैं उन्हें अप्रिशिएट किया जा रहा है। तालीम याफ्ता बच्ची हैं, डिग्री होल्डर बच्ची हैं, जिन उन्हें भी इस वाले से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। इस तकरीब में आज की मेहमान खुसूसी हमारे साथ मौजूद थी। जी। चिनियोट के रिहायशी मोहम्मद साजिद डाहिर ने आईजी पंजाब को दरख्वास्त दी कि 14 अगस्त 1947 को सहरी के वक्त नाना अबू मोहम्मद अशरफ सियाल के घर में चोरी हुई थी। नाना अबू जो उस वक्त लालिया हाई स्कूल में उस्ताद थे, उन्होंने थाना सदर में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें तलाई जेवरात और दीगर सामान चोरी का जिक्र किया गया था। आज 76 साल हो गए हैं। ये पंजाब पुलिस के लिए टेस्ट केस है। अगर ये मामला हल ना हुआ तो वाज़िह है कि दीगर चोरों को भी नहीं पकड़ सकते। जब क़याम पाकिस्तान के फौरी बाद 15 अगस्त 1947 को एक गवर्नमेंट मुलाजिम की अशरफ सियाल के घर चोरी की वारदात होती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कीमती सामान, घरेलू सामान, उसके अलावा जेवरात वगैरह जो वो चोरी होते हैं। आज 76 साल गुजर जाते हैं इस वाक़े को, मगर उनकी नस्ल में से तीसरा फ़र्द जो है या चौथा फ़र्द जो है वो अब आगे आ चुका है इंसाफ के लिए, मगर अब तक जो है वो इंसाफ ना मिल सका। अभी हमारे साथ मौजूद हैं चिन्योट से इस्माइल साजिद इस्माइल साहब। इनसे इस हवाले से पूछते हैं कि इस वाक़े के हवाले से क्या कहना चाहिए। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद 15 अगस्त को जो है वो हमारी चोरी हुई है। बदकिस्मती से वो बकुआ हो गया, और उसके बाद ये तकरीबन रमज़ान का महीना था, और सैरी करने के लिए जब बालाई मंजिल से मेरे नाना अबू और घर वाले नीचे उतरे हैं, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो है वो सामान बिखरा पड़ा है और चोरी हो गई। तो फौरी तौर पर जो मेरे नाना अबू है वो स्कूल टीचर थे, पढ़े लिखे आदमी थे। उस वक्त में वो उन्होंने एप्लीकेशन दी थाना सदर में। एक ही थाना था पूरे डिस्ट्रिक्ट में, अब डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, उस वक्त तहसील थी। तो उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, मुकदमा नंबर 147, बुक नंबर 1 खाली 32 है। तो वो जब वो मुकदमा दर्ज हुआ, और उसके बाद अशर दास जो ब्रिटिश दौर के SHO थे, उन्होंने तफ्तीश जारी रखी। फिर उसके बाद सालिम मोहम्मद सब इंस्पेक्टर SHO सिटी आए, जो पहले SHO सदर थे चिन्योट के, उन्होंने तफ्तीश जारी रखी, लेकिन रवायती तफ्तीश ही जारी रही। कोई मुलजिम ना तो गिरफ्तार हो सका, ना ही नामजद हो सका, और ना ही कोई बरामदगी हो सकी। आज 76 साल गुजर चुके हैं। हम तीसरी चौथी नस्ल जो है, आज भी IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से हम उम्मीद भी रखते हैं और गुजारिश भी करते हैं कि वो हमारी बरामदगी भी कराएंगे और हमें इंसाफ भी देंगे। इस्माइल साहब मौजूद थे। उनका ये कहना था कि हमारे नाना हकीम मोहम्मद अशरफ सियाल साहब इस मुकदमे की खातिर धक्के खाते खाते अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, मगर हम भी इंसाफ की उम्मीद नहीं छोड़ेंगे और अपने हक़ के लिए बोलते रहेंगे। हमारा IG पंजाब से ये मुतालबा है कि खुदारा इस मामले पर गौर करें और जल्द से जल्द हमें इंसाफ दें। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल रहमान, स्पेशल TV चिन्योट। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।